जैसे हमने चार्ज करते हैं ना, तो अच्छा 30 रुपये का खर्चा ही आता है, 20-30 रुपये का ही खर्चा आता है, ज़्यादा नहीं आता उसका खर्चा ना। आप मानोगे यहाँ से हम सूरजकुंड तक इतनी दूर घूम के आ सकते हैं, चले भी जाते हैं वापस भी आ जाते हैं, इतनी चल जाती है। उस टाइम तो चल गई थी, दोनों बारी भी गए थे, इस बार भी गए थे, पिछली बारी भी गए थे। अभी थोड़ी सी बैटरी के चक्कर हो गए थे, बैटरी डाल दी थी उन्होंने, लेकिन ऊपर चल जाती है ना। इसका चार्जर तो है नहीं, कहीं लगे नहीं। अब मोटा वाला चार्जर लेके जाएंगे तो डिक्की में चार्जर आ जाएगा, तो हम तो कोई सामान ही नहीं डाल पाएंगे। कई बार मैं बैठती हूँ तो अपना बैग डाल लेती हूँ, और भी सामान हम डाल देते हैं कुछ भी ना, तो उसमें अगर चार्जर डाल देंगे तो हम कोई सामान ही नहीं डाल पाएंगे वो, तो उससे हम चले जाते हैं 30-40 रुपये। अगर मैं खुद जाऊँगी तो रिक्शे करने पड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हमारा आने जाने में, यहाँ तक आने में ना कई बार 200-250 रुपये खर्चा लग जाता है। तो अगर आप लगाओ दूसरे दिन तीसरे दिन का, तो ये तो आराम से 7-8 हज़ार रुपये तो इसके ही लग जाएंगे। और हमारे कितने पड़ती है, 20-30 रुपये का लगा लो अगर खर्चा होगा, तो इतना तो लगा लो महीने का मुश्किल से 500-700 रुपये का भी खर्चा नहीं आता। हमने अभी तो कितने पैसे बचाए हैं इस जगह। तो वही सोची थी कि मेरे को 2 लाख का हो जाता ना, तो मैं स्कूटी ले लेती, तो काम भी बढ़ जाता और हमारे लिए भी। और कई बार ये आता है ना, जैसे कई बार मंदिर के लिए सोचती हूँ, जैसे गर्मी है तो मैं कह रही थी कि मुझे मंदिर ले जाओ या कहीं गुरुद्वारे कुछ जाना, तो सुबह चलते हैं 5 बजे, पर वो पर चार्ज में लगाता है बेटा, 3-4 घंटे, 1 घंटे में 20% चार्ज होती है। अगर इतनी दूर जाना है तो उतने % चार्ज रखनी पड़ेगी ना, तो फिर हम इतनी देर हो जाती है, फिर 6-7 बज जाते हैं। ये है कि 5-6 बजे में निकल जाए ना, तो ठंडे ठंडे अपना कहीं भी मंदिर में का दर्शन करके। अब जैसे भैरव मंदिर जाने के लिए क्या है, जब से इस मंदिर में आई थी ना, मेरे को 2 मंदिर जाना था। एक इधर में जहाँ पे है वहाँ पे वो कुछ बोला हुआ था प्रसाद चढ़ाने के लिए, और एक भैरव मंदिर ना, तो 2 चीज़ लाई हुई हूँ। एक्चुअली मैंने वहाँ पे ना वो हो रहा था भैरव मंदिर में, वहाँ पे ना वो शुरू हो गया, लंगर शुरू हो गया। सुबह के टाइम नाश्ता वो देते, वहाँ बनता रहता है और लोग खाते रहते हैं। जो भी वहाँ सेवा करके आता है वो कर ले, या दो दान पुण्य के लिए। तो मैंने भी सोचा, मैं वैसे देखो उस दिन की बात सुनो ये वाली भी, तो मैंने सोचा था कि मैं दूंगी उनको ना, वहाँ जाके मैं बांटूंगी, मतलब बना के या बाहर से बनवा के वहाँ ले जाएंगे बांटने के लिए, सोच रही थी। और जब मैं गई तो देखा तो वहाँ पे जी वो ये शुरू हुआ था कि वहाँ लोग बना रहे थे। मैंने सोचा शायद आज ही कर रहे होंगे, कुछ उस दिन भी था भैरव मंदिर का ना, पर वो उन्होंने, मैंने पूछा, कह रहे नहीं अब ये शुरू हो गया। देखा, मैं सोच के गई थी कि कुछ बांटूंगी, वहाँ तो कुछ होता नहीं, कचौरी ही मिलती है वहाँ पे, या तो वो बांट सकते हैं। कुछ मेरा मन था कि वहाँ पे मतलब बांटने के लिए ना, कि भैरव मंदिर पे। और मैं सोची थी कैसे करूँगी, क्योंकि हमारे पास तो स्कूटी है, और यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, गाड़ी थोड़ी भर के ले जाएंगे। तो मैं सोच रही थी मैं कैसे करूँगी, और वहाँ हो गई। तो अब ध्यान आया कि मैंने कहा मैं आटा या कोई डिक्की में डाल के ले जाएंगे सामान, अगर मैं वहाँ दे देते हैं तो वो भी एक तरह से बट ही जाएगा लंगर में, और वहाँ थोड़ी सेवा कर देंगे। मतलब पूड़ियाँ जो आपकी वो पूड़ियाँ बनानी हो, वहाँ औरतें पूड़ियाँ बना रही होती हैं, रोटियाँ चल रही थी, पूड़ियाँ चल रही थी, रोटी थी वहाँ पे, रोटियाँ बना रहे थे, वो चूल्हे टाइप बनाए हुए थे, और वो रोटियाँ जैसे लंगर नहीं होता वो बड़े से वहाँ पे गुरुद्वारों में, ऐसे सिस्टम कर रखा था। तो वहाँ पे बना रहे थे, लोग खा भी रहे थे। खैर सुबह के नाश्ता के टाइम पे लोग खा भी रहे थे, सब्जी और रोटी, पूड़ी नहीं थी, यहाँ सब्जी रोटी थी। जिस दिन वो फंक्शन में होता होगा, जिस दिन कोई अच्छा त्यौहार होता होगा बाबा जी का, तो वो सुबह होता है। अब उन्होंने वो एक जगह बना दिया वहाँ पे, जाला लगा के ना, वहीं वहाँ पे मतलब चकली वेलन लेके वो, तो मैंने वो मंगा लिया था आटा। तो मैं बेटे से पूछ रही थी, एक्चुअली 2 थैलियाँ आ गई थी हमारी ना, एक पोटी में दे गया था, तो हमने एक और मंगाई थी, वो मैं चेंज नहीं कर रहा था। मैं कहा बेटा चेंज कर दे, तो मैंने लंगर देना ही इसमें काम आ जाएगी। और मैं मन में मना रही थी, बाबा ये ना वापस नहीं करेगा। वो इसको बंदे को बोला, एक आता ना डिलीवरी के लिए, मैंने उसको बोला, मैं सच्ची बोलती हूँ, मैंने कहा देख भाई, पहले मंगाया था हमने देखा नहीं, अब ये मंगाया नहीं हमने दूसरा आटा, क्योंकि वो बिल्कुल ही फट गया था, वो बिल्कुल टेप लगा रखी थी, वो बिल्कुल ही फटा हुआ, कहीं गिरा होगा मरा, वो टेप लगा के हमें दे गया। अब मैंने लिया, मैंने रख दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें टेप लगी हुई है। बाद में देखा ये तो पूरा ही कटा हुआ है, पता नहीं कहाँ गिरा था, पड़ा था, लेके आया होगा। अब मैंने कहा मैं तो डालूंगी नहीं इसको, पता नहीं पूरा खला था, आटा खुला था, क्या सा था, काफ़ी बड़ी टेप लगी थी। मेरा मन नहीं माना ना। ऐसे भी बेटा कहता है कि बाबा जो खुली चीज़ होती है ना, आप उसको या कोई ओपन करते हो ना, उसकी खुली चीज़ होती है, आप मुझे बता दिया करो, उसको यूज़ मत किया करो। और फिर उसको कहा, मैं कहा भाई टेप लगी हुई थी, इतना बड़ा कट लगा हुआ था, खाना था, आटा गिरा था, वो थोड़ी कम भी लग रही थी। और मैंने भी इसी ब्रांड का अभी मंगवाया है, पर तू ले जा भाई, तू बोलती हो कि ये फटा हुआ था। कह रहा मैडम ये तो कह रहा हमारे ऊपर आ जाएगी, हमारी सैलरी से कट जाएगा, आप एक काम करो ये ना डाल दो, अभी मैं लेके आया हूँ ना, ये डाल देते नहीं। वो कह रहा डाल दो आप, हो जाएगा पहले। तो मैं कहा मैंने इसी ब्रांड का मंगाया, तो मैं ऐसा कर, उसको मैंने बताया, मैंने कहा ना मैं झूठ, मैं कहा ये मेरे को देखो, मैं कहा झूठ से दे गया था, तो मैंने कहा तू लेके आया ना, तो मैं ऐसे कह रहा हाँ भी डाल दो, तो वो यही होगा कि कटा हुआ होगा, तो वो हमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो आपको